कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया और भगवान की उपस्थिति की जगह पे दुनिया के अंदर भगवान ने माँ को भेजा। लेकिन आज जो घटना हम आपको बताएंगे उसको सुनकर आपकी इस कहावत पे से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि उसमें एक 11 साल का मासूम बच्चा जब घर खेल कर वापस आता है तो वह जब घर के कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो अपनी माँ को निर्वस्त्र अवस्था में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ और उसके चाचा दोनों ही निर्वस्त्र अवस्था में होकर संबंध बना रहे थे और वो लड़का उस कमरे में खड़े होकर ये चीज़ देख रहा था। लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। लेकिन जब उन दोनों की नज़र उस मासूम बच्चे पर पड़ती है तो एक खूनी खेल शुरू होता है, एक तांडव शुरू होता है, जिस खेल का खुलासा तब होता है जब 5 दिन बाद एक अज्ञात लाश का मिलना होता है और उसके बाद तहकीकात की जाती है। आखिर क्या था पूरा मामला, पूरी घटना की जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला फिरोज़ाबाद के शुकाबाद तहसील के रुकनपुर इलाके से निकलकर सामने आई है, जहां का रहने वाला एक 11 साल का जीशान जो 2 दिनों से लापता था। परिवार के सभी सदस्यों ने हॉस्पिटलों व सभी रिश्तेदारों में मालूमात करने के बाद भी जब वह नहीं मिलता है तो स्थानीय थाना क्षेत्र में जाकर उन्होंने वहां उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस के साथ मिलकर सभी परिवार के सदस्यों ने उसकी खोजबीन करना शुरू कर दी और उसकी मां का भी रो रो कर बड़ा ही बुरा हाल था। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के करीब 5 दिन बाद उसकी लाश एक मैनपुरी की नहर में मिली, जिसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया और छानबीन में पता चला कि जीशान को आखिरी बार उसी के चाचा फरमान के साथ देखा गया था। जिसके बाद शक के बिना पर पुलिस ने फरमान को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करना शुरू की तो उसने पहले तो कुछ भी कबूलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके बदलते बयानों ने पुलिस का शक बढ़ा दिया और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो फरमान का झूठ ज़्यादा देर ना टिक सका। उसने तुरंत ही पूरी घटना की जानकारी और सारा राज पुलिस के आगे खोल कर रख दिया। फरमान ने बताया कि उसके अवैध संबंध काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से उसी की भाभी यानी जीशान की माँ फरजाना से चल रहे थे और उसका भाई मुकीम जब सुबह काम पर चला जाता था तभी वह दोपहर में उसकी माँ के साथ यानी अपनी ही भाभी फरजाना के साथ संबंध बनाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये सब कुछ ठीक चलते हुए आ रहा था। लेकिन एक दिन जब जीशान ने उन दोनों को संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया तब उन दोनों को अपने इस भेद को खुलने का डर हुआ, जिसके बाद से जीशान की ही माँ फरजाना ने उसको रास्ते से हटाने का प्लान किया और प्लान के तहत उसने फरमान को सुबह सुबह अपने बेटे जीशान को साथ में ले जाकर सैर करवाने के लिए बोला और फरमान भी जीशान को अपने साथ में ले जाता है सैर करवाने के बहाने और सुबह ले जाकर उसको नहर में धक्का दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और 5 दिन बाद उसकी लाश को मैनपुरी से बरामद किया जाता है और परिवार के साथ उसको पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया ताकि उस पर ज़रा भी शक ना जा सके। लेकिन आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फरमान के बयानों के हिसाब से उसकी मां को भी हाल की हाल गिरफ्तार किया गया और उसकी मां से जब पूछताछ की गई तो उसने सारा गुनाह कबूल लिया और बताया कि मुकीम उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था और ज़्यादा उम्र होने की वजह से वह उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान थी और उसकी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि उसको एक अच्छा हमसफ़र मिले जो उसके साथ खड़ा रहे और उसकी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करे, जो कि उसको फरमान में नज़र आती थी। वह उसके साथ संबंध बनाती थी और संतुष्ट होती थी, लेकिन ये कमी उसको अपने पति में नज़र आती थी, जिसकी वजह से उन दोनों में प्रेम संबंध चल जाता है। जब जीशान के पिता मुकीम से पूछताछ की गई तो मुकीम ने बताया कि उसको इस अवैध संबंध के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन वह इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था कि सही वक्त आने पर वो उन दोनों को समझाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी इस गलती की वजह से उसको इतना भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं होने देता। इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं क्राइम दिखे या कुछ गलत होता हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को कॉल किया जाए। इन सब से, ऐसे बड़े हादसों से या इन बड़े क्राइमों से बचने के लिए सरकार ने पुलिस को हमारी सेवा में मौजूद किया है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ही अदालतें अपने ही फैसले लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बड़े क्राइम होना शुरू हो जाते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।